यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों का असर अब वहां पर मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे तलबा पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहां हिंदुस्तानी हुकूमत यूक्रेन से तलबा की वापसी के इंतजाम करने में लगी है, वहीं ऐसे में रूसी अफवाज की तरफ से हो रही बमबारी से हिंदुस्तानी तलबा की हलाकत की खबरों ने उनके वालदेन में बेचैनी पैदा कर दी है। इन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए यूक्रेन से मेरठ पहुंचे बहुत से तलबा के वालदेन अपने बच्चों की वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जी, पहले 2 दिन तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमने बसेस के लिए अरेंजमेंट के लिए कॉल किया, इधर किया उधर किया, एम्बेसी को कॉल किया, एम्बेसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर हमने एडवाइज़री चेक की, एडवाइज़री में मेंशन किया गया था कि आप बॉर्डर तक खुद पहुँचे, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बॉर्डर तक खुद आपको किसी भी हालत में पहुँचना ही है। तो हमने फिर सोचा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बॉर्डर तक हमें खुद ही पहुँचना पड़ेगा। तो हमारे लोकल फ्रेंड्स जो थे यूक्रेनियन, उनसे कॉन्टैक्ट किया हमने। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बस अरेंज की। तो हम पूरे जूनियर्स और सीनियर्स और सबको मिला के 42 के अराउंड हो गए एक बस में, बड़ी बस में। वो सब हम वहाँ से पुल्तावा से चले और पुल्तावा से एक दिन और एक रात का सफ़र तय करके हम रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। और रोमानिया बॉर्डर से पहले 20 किलोमीटर पहले ने बस ने उतार दिया था, क्योंकि आगे बहुत लंबी कतार थी गाड़ियों की। तो हम वहाँ से 20 किलोमीटर पैदल चल कर गए, फिर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, और एक मेन वजह थी बच्चों की, जो सबसे परेशानी वाली वजह थी वो टेम्परेचर। -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जिससे हाइपोथर्मिया हो रहा था स्टूडेंट्स को, और गिर रहे थे वो। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इतने ज़्यादा स्टूडेंट जब एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है बॉर्डर्स पर प्रॉब्लम तो होगी। और भी लोकल्स जो थे वो भी क्रॉस कर रहे थे, तो बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी। एक्चुअली वहाँ पे ऐसा था कि हर 5 मिनट बाद मिसाइल एयर स्ट्राइक हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। तो हमने पहले एम्बेसी को अपने कॉल किया। एम्बेसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन कई बार कॉल मिलाने के बाद उनका रिप्लाई आया कि आप वहीं पर वेट कीजिए जहाँ पर हो। तो लेकिन बट हम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हमसे 5 किलो जहाँ हम रहते थे फ्लैट्स वगैरह पर, वहाँ से 5 किलोमीटर बाद मिसाइलें गिर रही थी और बम ड्रॉप हो रहे थे। तो हमने सोचा कि निकलना ही बेटर है, खुद ही एक्शन लिया जाए। फिर हमने सबने डिसाइड किया, अराउंड मेरे साथ 30 स्टूडेंट थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाय ट्रेन के हम चलते हैं। तो पहले हमने मेट्रो यूज़ की, उसके बाद हमने ट्रेन यूज़ की। फिर हम दूसरी स्टेट पहुँचे। वहाँ भी हमें बहुत परेशानी हुई, 3-4 घंटे में वेट करना पड़ा टैक्सीज अरेंज करने में, सब चीज़ें। उसके बाद बॉर्डर तक हमने टैक्सी वगैरह अरेंज की। फिर जाके हम वहाँ पहुँचे 26 या 27 को। वहाँ भी हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे स्नो हो रही थी और कोई अरेंजमेंट नहीं था किसी का भी। जो एनजीओज़ वगैरह थी, खाने का उनका अरेंजमेंट था, और मेडिकल्स का भी। वहाँ पे 50 to 60 गर्ल्स मेरे सामने वो नीचे गिर रही थी, हाइपोथर्मिया की वजह से, सर्दी की वजह से। निकलने का फिर वहाँ पे हम लाइन में लगे वहाँ पर। तो वहाँ से निकलने के बाद उसके बाद अरेंजमेंट अच्छा था, उसके बाद एम्बेसी ने अच्छा अरेंजमेंट किया था। लेकिन अगर थोड़ा पहले कर देते कि हमें कीव से लाने से यहाँ तक का बॉर्डर का जो मेन था, तो अच्छा रहता। तो चाहिए था एम्बेसी को भी कि मतलब कोई एडवाइजरी जारी करते, या गवर्नमेंट हमारी कुछ उनके लिए इंतज़ाम करती कि आप पहले निकलिए जल्दी। अब इतना लेट हो चुका है कि वो वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग वहाँ से निकले तो फायरिंग्स वगैरह हो रही थी, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, तो हमें लगा कि हाँ, कंडीशन नॉर्मल नहीं है, तो हमें निकलना चाहिए। और भी स्टूडेंट्स निकल रहे थे हमारे साथ के, वहाँ पे कुछ टर्किश स्टूडेंट्स हैं, नाइजीरियंस जल्दी जल्दी निकल रहे थे। और इस चक्कर में काफ़ी ट्रैफिक भी था रोड पर। हमने बाय बस हमने खुद ही करी थी, हमने सबने स्टूडेंट्स ने खुद ही मिलकर बस से और कैब से गए थे वहाँ तक, पोलैंड बॉर्डर तक के लिए। हमें पोलैंड बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर पुलिस ने वहीं रोक दिया था, सबको रोक दिया था, हमें ही नहीं, सबको। नाइजीरियंस थे, कुछ अफ्रीकन्स थे, सबको रोक दिया था और कहा था यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे करके जाना पड़ेगा 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर तक, और बॉर्डर के बाद भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस करके आपको अंदर जाना होगा। हम बहुत पैनिक हो रहे थे और हमारे पेरेंट्स भी बहुत पैनिक हो रहे थे कि ये वॉर वगैरह का, हमने कभी देखा नहीं था ये सब, और ना हमें कभी पहले सुनने में आया था। हमने जब एडमिशन लिया था हमें कुछ नहीं पता था। यूक्रेन से अपने घर लौटे इन तालिब इल्मों के वालदेन जहां खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं वह यूक्रेन में फंसे तुलबा के वालदेन से भी सब्र करने की बात कह रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत जिस तरह से तुलबा की वापसी के लिए कोशिशें कर रही है, उन्हें उम्मीद है कि जल्द उनके बच्चे भी बाहिफाजत घर लौटने में कामयाब होंगे। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत बच्चे यहाँ आ गए हैं। और अदर पेरेंट्स के लिए भी यही दरख्वास्त है कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। फ़िक्र ये है कि तालीम पूरी हो, ताकि जो ये फ्यूचर था इनका वो सेफ़ हो सके।
लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे हैं, अब तो हालात का इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ अमन चैन क़ायम हो तो उसी के बाद कुछ बच्चों का हो सकता है। फ़िक्र तो रहेगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हालात भी होंगे और बाकी जो इनका कोर्स रह रहा है वो भी पूरा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत खुशी है और हमें अपनी भारत सरकार से भी ये जो वो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा प्रयास है, लेकिन जो बाकी लोग बचे हैं उनको लाने के लिए भी और अच्छे से अच्छा बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चों का कभी कभी भाई चार्जिंग का सिस्टम ये है कि भाई मोबाइल चार्ज नहीं होता और कनेक्टिविटी नहीं आ पाती, तो कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, तो उसमें भाई आदमी टेंशन में तो आ ही जाता है कि बच्चा पता नहीं किस कंडीशन में हो और हम यहाँ पर सेफ़ हैं। तो लगता है ना कि फ़िक्रमंद तो रहते ही हैं हर पेरेंट्स, तो वही मेरे साथ हुआ। और पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी थोड़ा सब्र रखें, अपनी प्रार्थना ये दुआ करते रहें ताकि उनका बच्चा उनसे साथ खैरियत से बाहिफाजत मिल सके। और हमारी गवर्नमेंट भी कर ही रही है बच्चों के लिए इतना, तो मेरा तो यही है कि भाई बच्चे सभी के साथ खैरियत से घर वापस पहुंच जाएं। यूक्रेन पर जिस तरह से रूसी अफवाज हमले कर रही है उसको देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि यूक्रेन में फंसे तमाम तुलबा की वापसी को जल्द पूरा किया जाए ताकि तमाम हिंदुस्तानी तुलबा की बाहिफाजत वापसी हो सके। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।